अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नो और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाज़रीन इकराम, आज वीरवार का दिन है और द न्यूज़ नो की टीम इस समय आ पहुंची है पंज पीर दरगाह मांडा में। सुना है कि ये दरगाह के अंदर इतनी ताकत है कि आप यहाँ पे सच्चे दिल से जो भी मांगे वो मुराद पूरी होती है। ये दरगाह की अगर इतिहास की अगर हम बात करें तो लगभग 1200 सदी में, यानी कि 12वीं सदी में जो थी ये दरगाह यहाँ पे बनाई गई थी। क्या है इसका पूरा इतिहास वो तो हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन यहाँ पे सुनने में आया है कि ऐसी ऐसी बीमारियाँ यहाँ पे ठीक हुई हैं जहाँ पे डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वहाँ पे वो पेशेंट जो यहाँ पे सच्चे मन से सच्चे दिल से यहाँ पे दुआ करते हैं तो वो दुआ भी जो है यहाँ पे कबूल होती है। आइए चलते हैं दरगाह के अंदर और आपको बताते हैं कि इस दरगाह की ताकत आखिरकार क्या है। आज वीरवार का दिन है और द न्यूज़ नो की टीम इस समय आ पहुंची है पंज पीर दरगाह जो कि मांडा में मौजूद है। आपको बता दें ये दरगाह जो है ये कोई मामूली दरगाह नहीं है। 12वीं सदी से ये दरगाह बनी हुई है और यहाँ पे पांच पीर यहाँ पे आए थे, पांच सूफी संत यहाँ पे आए थे। उन्होंने यहाँ पे इबादत की थी ऊपर वाले की। और उसके बाद क्या यहाँ पे कब ये ज़ियारत बनी और कब ये दरगाह शरीफ में तब्दील हुई वो सब आज हम जानकारी लेंगे मौलवी साहब से। मौल साहब, इस दरगाह के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे लेंगे कि कब ये दरगाह जो है ये दरगाह शरीफ में बनी। महाराजा साहब का इसमें ज़िक्र किया जाता है कि महाराजा साहब ने ये दरगाह बनवाई है। क्या ये पूरी बात है, हम आपसे जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये दरगाह हज़रत ख्वाजा पंज पीर सरकार के नाम से मशहूर है। ये पहले बियाबान जंगल था ये सारा पूरा। अब ये दरबार है खाली यही जगह थी इधर। ये पहाड़ी के लोग पहले वहाँ से चढ़ते थे, नीचे आते थे, फिर जहाँ पे दरगाह पे आते थे। जब आप बाबा साहब ने जहाँ पे इबादत की खुदा की तो इबादत करते थे तो बादशाह जो सामने ये सोते थे अपने महल पे, थे पाँव करते थे साइड पे। तो उनको रात ख्वाब में आया, बाबा जी ने बोला भाई जहाँ पे आप मेरी साइड पाँव ना करें। तो उन्हें ख्वाब दिखा, दोबारा सो गए वो। फिर उनको दोबारा ख्वाब आता है भाई सैर पाँव नहीं किया कर। वो नींद में दोबारा सो जाता है। तीसरी बार जब वो दोबारा ख्वाब देखता है वो अपने बिस्तर से गिर जाते हैं नीचे। फिर वो जहाँ पे आते हैं आगे माफ़ी मांगते हैं, भाई मुझे नहीं इस चीज़ का पता था, मेरे से बेअदबी हो गया, आप मुझे माफ़ करें। उसके बाद फिर जहाँ पे उन्होंने बाबा जी ने बादशाह ने जहाँ पे मुस्लिम फैमिली को उस्ताद मन लगी उनको जहाँ पे बिठाया, इसकी जो वो देख रेख उस टाइम बाबा जी जो खिदमत करते थे। तो तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था। जहाँ पे एक किताब में जिनका नाम है शहाबुद्दीन, उन्होंने अपना किताब लिखी है शाहबनामा। ये बहुत बड़े अफसर बने, बहुत बड़े अफसर। ये इनको बम चलाने का बड़ा शौक़ था। ये जो शमशान घाट है वहाँ पे ये सुनो दोनों, एक तो पाकिस्तान वाली साइड का था शहाबुद्दीन, तो एक गुज्जर लड़का था जहाँ का बाबी वाली साइड का, इनकी दोनों की होगी दोस्ती आपस में। अब ये वहाँ पे जब वो शमशान घाट में बाद चले जब वो उसको मुद्दे जलाते थे ना तो उसकी आवाज़ आती थी, जैसे पटाखे फटे ना ऐसे आवाज़ आती थी उसकी फटने की। अब जो शौकीन थे उसको देखने पर जहाँ बम फटे हम देखेंगे। अब वो क्या हुआ, उस जो वहाँ पे मेज थी उसका वो जब उस जिस्म का हिस्सा आग से फटता है तो फट के वो एक लड़के आँख में आगे पड़ता है, वो गोश्त का टुकड़ा एक। अब वो उसकी आँख बढ़ जाती है, वो जाता है पानी तवी में जाकर उसको धोता है। धोने बाद क्या करता है उसकी एक चप्पल जो पानी में गिर चली जाती है, बह जाती है। अब वो कहता है यार मैं घर नहीं जाऊँगा, घर गया तो मुझे पापा मारेगा, तो चप्पल दूसरी कहाँ है। तो अब वहाँ पे लोग पैदल लोग आते थे, तब उस टाइम गाड़ियाँ तो थी नहीं। तो कोई गुज्जर लोग वहाँ पे दूध लेकर जा पैदल आए थे। एक माई मिली उनको, तो माई ने पूछा बेटी आप क्यों परेशान हो। उन्होंने कहा अम्मा जी मेरी एक चप्पल पानी में बह गई है तो एक रह गया, मैं घर नहीं जा रहा, मुझे पापा मारेगा। उन्होंने उस माई ने कहा आप चलो सीधे जाओ पंज पीर, आप पंज पीर चले जाओ वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका कोई इंतज़ाम हो जाएगा। अब वो दोनों लड़के आ जाते हैं जहाँ पे, आके इस दरबार में आते हैं, आके देखते हैं
जहाँ पे पड़े होते हैं 12 आने, वो 8 आने उठाते हैं तो 4 आने इधर रहने देते हैं, जाते हैं अपने चप्पल वगैरह सब खरीद लेते हैं जाके। तो उसी दौरान उनका आगे फिर अपनी पढ़ाई का सिलसिला शुरू होता है। पढ़ते जाते जो शहाबुद्दीन साहब थे, इन्होंने पढ़ाई पूरी करने वजह अब जो IAS पेपर का जब पेपर तैयारी करने लगा तो वो जहाँ पे आता था, जहाँ पे आसना से इसी दरख्त के नीचे हमें पढ़ता था, वो बैठ के एक दिन उसको सोए से ख्वाब आया। ख्वाब में बाबा जी उसको थापे लगाते, जा भाई तू IAS अफसर बन गया। और उसने डेली जहाँ पे आना है 12 आने मिलते थे उसको, 8 उठाने 4 इधर रखता था, वो अपना जो भी खर्चा करता था पढ़ाई का। जब उसकी पढ़ाई मुकम्मल होगी तो वो लैंड कॉन्ट्रैक्टर लग गया मेरठ में, अफसर बन गया बहुत बड़ा। जब अफसर बन गया वो बहुत बड़ा, तो उसके बाद एक दिन वो कहता है यार मैंने बाबा के यहाँ पैसे बड़े उठाए हैं, चोरी की है, अब मैं वापस दूंगा वहाँ जाके। अब जो वहाँ से जैसे वो वापस इधर आता है, आगे अफसर बन चुका था, आगे अपनी वो मिन्नत यहाँ पे पैसे वापस, इसी नीति में पैसे वापस दूंगा, वो कुछ पैसे आगे दरबार में आगे रखता है। तो जैसे वो पैसे जहाँ रखता है, जहाँ जो तभी जो उस टाइम पास चलती थी, ये जहाँ से आवाज़ बड़ी खतरनाक आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई। दूसरा जे मंदिर है नीचे, यहाँ पे मंदिर की घंटियाँ दरा दरा बजना शुरू हो गई। ये डर गया, इन्हें बोला जो बाबे को जो मेरे पैसे शायद मंजूर नहीं है। वो दोबारा इधर बैठा वो, तो उसको बैठे बैठे उसको आंख लग गया। तो दोबारा देखते हैं, उन्होंने बोला जहाँ से अपना हिस्सा उठा, जो तू जुर्रा उठाता था, और जहाँ जो पैसे उठा तो बड़ा वीर हो गया है। फिर वो दोबारा जहाँ पे पैसे उड़ाता है 8 आने दोबारा उठाता है, 4 आने जहाँ में रखता है वो। तो जहाँ पे शेर आएगा था, शेर और बकरी खुद दोनों बैठते हैं, शेर आगे अपनी दूम से खुद साफ करता था इस दरबार को, इसको दरबार को। और ये बहुत ही मान्यता वाली जगह है, जहाँ पे बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत पुरानी दरगाह और बड़ी सच्ची दरबार है जी। क्या ताकत है इस दरगाह की? इस ताकत का जो हमने अपनी लाइफ में देखा है इसके अंदर, जहाँ पे लाइलाज बीमारी वाले लोग आते हैं, जब वो देखो ये दरबार ऐसा है, जब बंदा हर एक से बंदे की बस हो जाती है ना, वो आखिरी दरबार रास्ता होता है जहाँ पे चलो जाए कहीं पीर बाबा में चलते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं। हमने कई पेशेंट देखे ऐसे जो कैंसर के पेशेंट थे, जिनको मतलब लास्ट स्टेज में थे, वो ही जहाँ पे आगे ठीक हुए, जहाँ पे आते हैं आगे दुआ कराते हैं, अपना पानी लाते हैं, पानी में दम करा के जहाँ से दरख्त के दो चार पत्ते देते हैं, खाते हैं, उससे अल्लाह शफा देता है इनको। ये दरख्त कितना पुराना होगा? ये बहुत पुराना है, ये कम से कम 600 साल पुराना दरगाह होगा ये दरख्त। ये दरख्त 600 साल? हाँ, जब से बुजुर्ग है उसी टाइम का दरख्त है ये, अभी भी हरा भरा ही है? हरा भरा, ये हरा ही रहता है, ये ना जो सूखता, गर्मी में इसके पत्ते ऐसे रहेंगे, ना के पत्ते जड़ते हैं। ये है ताकत इस दरगाह की। और आपको बता दें 2 जनवरी को यहाँ पे एक बड़ा भंडारा भी होने जा रहा है। आप सब ने यहाँ पे अपनी शमूलियत करनी है। ये 600 साल पुराना दरख्त है। मैं देख के हैरान हूँ और आप भी देख के हैरान होंगे इस दरख्त को, जो मौल साहब ने बताया हमें। और जो तो यहाँ पे आते हैं उनको तो इस दरगाह की ताकत का मालूमात होगा, लेकिन जो नहीं आते हैं मैं उनसे गुजारिश कर सकता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ। यहाँ पे लाइलाज बीमारी वाले पेशेंट्स यहाँ पे ठीक होके गए हैं। तो आपकी भी अगर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई वैसी कोई बीमारी है, तो आप यहाँ पे आके दरगाह में मांग सकते हैं और यहाँ पे आके आपको जो है शफ़ा जो है वो ज़रूर मिलेगी। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।